हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बहुत बढ़िया हो गए। तो भाई, कैसी चल रही है आप सभी की लाइफ? दिल्ली में आजकल बारिश बंद हो चुकी है, ठीक है। यूपी उसका पता नहीं, मतलब द्वारका साइड में नहीं हो रही है। ये द्वारका का टेम्परेचर है और नॉर्मल है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब गर्मी भी नहीं है तो ठंड भी नहीं है। इतनी है कि हाँ, इंसान अब इतनी सह चुका है इतनी बर्फ़ में, तो इतनी सह सकता है, ठीक है ना। और ठीक है। बैठा हूँ यार। आज देखो भाई, मेरे को 3 टॉपिक हैं आज बात करने के लिए। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। एक तो जॉब का, कि हमें जो जॉब मिली हुई है उसमें जो हमें डेट बताई है, वो अभी कम से कम उसमें 10 दिन है जाने में, और उसमें सैलरी भी कम मिल रही है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि एक जगह सिलेक्शन हो गया है, उसमें जाने में टाइम लगेगा। मैं थोड़ी अच्छी ढूंढ रहा था। वर्क इंडिया ऐप से मेरे पास कॉल आया। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह करा दो। कल दोपहर में जब क्रिश आया था, और मैं गया था राजेंद्र प्लेस, एक कंपनी में। कंपनी नहीं थी, बहुत छोटी थी, मतलब एक साइड ऑफिस था और एक साइड फ्लोर था। ज़्यादा नहीं, मैक्स मेरे हिसाब से 30 लोगों का वो होगा, डीएमएस टाइप समझ लो। सेल्स का था वो, ठीक है। लेकिन मतलब ये मान लो यार, छोटे छोटे डीएमएस भी ऐसे बात करते जैसे अपने आप को बहुत बड़ा कंपनी दिखाता है। और शायद दिखाना भी चाहिए भाई। ये फर्स्ट ऑफ वो होता है कि हमारा, कि भाई हम इतनी बड़ी उसमें काम कर रहे हैं, आप काम करो, तभी तो कोई मतलब जो भी लोग हैं वो उनकी कंपनी में जाएंगे। खैर, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाने पीने का नहीं है, मतलब जॉब का मामला है, ठीक है। तो मतलब भाई, आज मैं गया, मेरा इंटरव्यू भी हो गया और शायद मैं सिलेक्ट भी था। बट मेरी एक कमी रही कि अगर आपके पास, जैसे आप कहीं पर भी जॉब ढूंढते हैं, आपके पास कॉल्स वगैरह आते हैं वर्क इंडिया ऐप पे या लिंक्डइन ऐप, अपना ऐप, जॉब ऐप, कोई भी ऐप। मैं गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ वर्क इंडिया ऐप पे गया हूँ, ठीक है। और लिंक्डइन पे एक बार मतलब अप्लाई किया था मैंने, उसके बाद में मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। मतलब उस टाइम जॉब लगी गई थी यार, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ कि मैं गया, मतलब मेरी ये गलती रही कि मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आप मुझे सैलरी क्या प्रोवाइड करेंगे। तो भाई सैलरी का उन्होंने बताया कि, मतलब मैंने बताया था कि लास्ट में 25 थी, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहा आपको एक्सपीरियंस है, ये वो फलाना ढिमका, ठीक है। मतलब जहाँ पे मैं पहले वर्क करता था भाई, वहाँ पे लीड बनी बनाई मिलती थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी तो मुझे प्रोसेस कराना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या, इन्होंने बताया कि भाई पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा, ये वो फलानी बहुत सारी चीज़ें बता दी। कुल मिला के बात ये थी कि लास्ट में वो एक्सपेक्टेशन जानना चाह रहे थे मेरी, कि मेरी एक्सपेक्टेशन की। तो भाई जितनी मैं कमा रहा हूँ, कोई भी इंसान है जितनी कमा रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है उससे नीचे तो नहीं लेगा। अगर मान लो मेरी लास्ट 25 थी, ठीक है, वैसे सच में वो इतनी थी, ठीक है। तो मैं इससे कम क्या ही लूँगा, ठीक है। एटलीस्ट मेरे को 25 तो दो। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कम बता दी, इतनी तो शायद मैं सोच भी नहीं रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा उतना तो देंगे एटलीस्ट। उन्होंने मना कर दिया। उनकी एचआर ऐसे बात करती जैसे पता नहीं मेरे को लाखों सैलरी दे देगी। हाँ, शायद कैपेबिलिटी तो वो जानते ही नहीं है, खैर कोई भी नहीं जानता। बस अपने आप को बेस्ट रखो, ठीक है। बस पैसा नहीं है, वरना बिजनेस कैसे होता है और क्या होता है, जिस दिन करेंगे उस दिन दिखाएंगे कंपनी वालों को भी। खैर, बात की बात है, उन्होंने सैलरी बहुत कम ऑफ़र की तो मैंने बोला नहीं मैडम, थैंक यू, आप अपनी जॉब रख लो। इतनी सैलरी दे दी आपने, इतने में तो मैं पूरा नहा जाऊँगा पैसों से। तो खैर कोई नहीं। तो उसके बाद भाई घर आ गए। घर आने के बाद भाई बैठे, फिर भाई भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह खा के नहीं गए थे। ऐसे नहीं भाई, खा के आते साथ ही भाई रोटी राटी खाई, और फिर भाई नींद आ रही थी, सो गए, ठीक है। अभी भी मतलब ये मान लो शाम के सोए हुए अभी उठे हैं, ठीक है। और भाई जब सोकर उठे तो सोचा यार ब्लॉग नहीं बना तो ब्लॉग बनाते हैं, मेन तो ये है। और तुम्हारे भाई ने शॉर्ट्स डालना चालू कर दिए हैं भाई, शॉर्ट्स ज़रूर देखो, ठीक है। और जैसे भी लगे वो मुझे बताओ यार, ठीक है। मतलब ये मेरी इंस्टाग्राम्स की रील्स वगैरह हैं जो मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल रहा हूँ, अब बस उन्हें वायरल कर दो। इंस्टाग्राम पे तो क्या ही यार, मतलब रेगुलर और शॉर्ट्स वगैरह तो ये मान लो मतलब दोनों तरफ से कर रहा हूँ यार, लेकिन क्या करूँ, इतना वो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ अकेला ऐसे कोई खड़ा वो, भाई वो तो है नहीं कि भाई एक जगह फ़ोन रखा और मैं नाचने लग गया,
या बाल घुमा के दिखा दिए, तो कुछ अच्छा यूनिक लगे तो बताया भी जाए। खैर फिर आज ग्राउंड भी नहीं गया यार, बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन सो चुका था कि उस रात में सोए तो हम जल्दी थे, पता नहीं कैसे यार नींद ज़्यादा आ गई। और खैर कोई नहीं। और दूसरा ये था कि भाई अब देख ही रहे हो यार लैंग्वेज वॉर कितना चल रहा है। ठीक है, एक पर्सन ने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी उसने। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई वो बताना चाह रहा था कि शिवाजी संभाजी महाराज जो थे वो महाराष्ट्र के थे। उन्होंने बताया उन्हें 9 भाषाएं आती थी। ठीक है ना, मतलब मराठी तो आती थी लेकिन 9 और भाषाएं आती थी उन्हें। यहाँ तक कि जो औरंगजेब आया था, कौन आया, तो वो आया था, उनसे अच्छी पर्शियन आती थी उन्हें लैंग्वेज। और मैं बता देता हूँ उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, वो भी हिंदी में, अपनी कविताएं। ठीक है ना, और ये मान लो कि मराठी लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कभी लिखा ही नहीं, किसी बुक में नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, तो भाई वो भी हमेशा हिंदी मोस्टली प्रेफर करते हैं, मतलब बताते थे यार किताबें लिखी, कविताएं लिखी तो हिंदी में लिखी, इससे पता चल जाता है भाई। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी हेट नहीं करा। लोग इतने हैं कि भाई हेट कर रहे हैं, भाई वो बंदे कमाने तो गए हैं, आप लोगों ने पीट रहे हो, मतलब क्या सोच रही हो किसी बीवी किसी बच्चे, और वो कमाने गया और आप लोगों ने पीट रहे हो, मतलब आप थप्पड़ मार रहे हो, रील बना रहे हो। क्या भाई रील बना के आपने क्या सीखा, क्या बना लिया आपने, क्या क्या मतलब क्या दिखा दिया आपने, कुछ नहीं। आपने नाम बदनाम कर दिया, जिनका आप नाम लेते हो कि शिवाजी संभाजी महाराज ये वो फलाने का, कुछ नहीं, नाम डुबा रहे हो भाई आप लोग। ठीक है, बाकी अगर कहूँ तो देखो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है नहीं, वैसे अगर मैं बताऊँ तो भाई सबसे ऊपर ना पहले हिंदी ही आती है। ठीक है ना, और बाकी खैर समझने वाले समझे भाई, दिमाग प्रैक्टिकली तो सोचो। ठीक है, उसमें एक लेडी, मैंने ऐसे भी रील देखी कि वो एक लेडी थी, भाई महाराष्ट्र में आता है तुझे ऐसा, तुझे मराठी तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो सामने न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा, कहा ऐसा कि भाई अगर मैम आपको मराठी नहीं मतलब आप किसी स्टेट में जाते हो और वहाँ से आपको बोला जाए कन्नड़ लैंग्वेज बोलो या कनाडा बोलो या कहीं पर भी चले जाओ, पंजाब चले जाओ, आपको पंजाबी आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो क्या आप वहाँ पे जाओगे नहीं कभी? तो वो पता क्या उसने उल्टा रिप्लाई किया है कि भाई मैं वहाँ जाऊँगी नहीं जहाँ मुझे लैंग्वेज नहीं आती। भाई ये थोड़ी कोई बात होती है, हर कोई चाहता है, हर कोई भाई टूरिज़्म ट्रैवलम भाई ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, आप जाओगे नहीं, अरे आपके यहाँ कौन आएगा मैडम, आपके वो सत्कार ही नहीं है। खैर जाने दो। ठीक है, वो भी टीचर लगी थी, अब पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बस इतना बता देता हूँ कि ऐसा मत करो यार, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, और जो लोग ये जो कह रहे हैं ना, जितने भी मराठा लोग हैं, ठीक है, तो भाई बहुत से लोग साथ देते हैं और बहुत से लोग अगेंस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो जितने लोग अगेंस्ट होते हैं ना, उस टाइम पे रील बन रही थी, वायरल हो रही थी, वीडियो देख रहे होते हैं, जो पब्लिक भीड़ लगी होती है, जो मराठा के लोग पीट देते हैं आराम से। ठीक है ना, कहते हैं तुझे मराठी आनी चाहिए, वो फलाने को। तो मैं कहता हूँ भाई जो लोग देख रहे हैं भाई, वो लोग दूसरों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो वो जानते हैं हर कोई बेवकूफ़ थोड़ी है यार। जो बेवकूफ़ है भाई, दूसरे लोगों का तो फ़र्ज़ बनता है ना। और मानो ना मानो गाइस, गलत वो नहीं है जो गलत कर रहा है, ज़्यादा गलत वो होता है जो गलत देख कर भी सह रहा है। ठीक है, तो भाई जो लोग भी महाराष्ट्र में रह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं, इंसिडेंट है आपके सामने बन रहा है, तो प्लीज़ रोको और उन्हें बुद्धि दो, जो बैल बुद्धि लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, और आप सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर कीजिए। बाकी अभी ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, और न्यूज़ तो आज मैंने देखी नहीं है। ठीक है, ये लेकिन जो भी न्यूज़ में मेरे को पता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, एक तो मुंबई में अजान बंद करी है गवर्नमेंट ने, बैन कर दिया है कि हाँ भाई आउट लाउड स्पीकर्स पे नहीं चलाएंगे। ठीक है, वो जो सुबह 4 बजे आप लोग चला देते हैं माइक पे स्टूडियो में अजान, वो आप नहीं चलाएंगे। आपको एक प्रॉपर ऐप दिया गया है, आप उस पर चलाइए और अपनी नमाज अदा कीजिए। ठीक है, दूसरी न्यूज़ ये है, ठीक है, सुनने में आया है कि 5 गैंगस्टर मिर्ज़ापुर में, मतलब उन्होंने सच में मिर्ज़ापुर बना दी। ठीक है, मिर्ज़ापुर के थे वो भाई पिस्टल लेकर घुस गए हॉस्पिटल में और पेशेंट को मार दिया। तो भाई यूपी की तो खैर बात ही अलग है, गैंगस्टर का देश ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है। लेकिन स्टिल भाई चीज़ों में नॉर्थ साइड भाई बेस्ट भी है इंडिया में बेस्ट भी है, और जो कहते हैं अगर बुराई के मामले में भी ऊपर है और अच्छाई के मामले में ऊपर है। ठीक है,
और बाकी बाकी तो क्या ही है यार, ज़्यादा कुछ खास था नहीं यार, इतना ही था न्यूज़ में। ठीक है, बाकी मैं कल मिलता हूँ आप लोगों से। आप लोग अपना ध्यान रखिए, और आपको जैसे भी मेरी वीडियो लगी हो आप मुझे बताना कमेंट्स में, और जिस भी टॉपिक में बारे में मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में आप मुझसे बात करना चाहें कर सकते हैं, ये मुझे कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा और बताऊँगा उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बाय।